हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेएस बॉडी। माई सेल्फ प्रवीण किशोर। जैसा कि हम आपका मैथ क्लास लेकर आते हैं और आज का क्लास और टाइम बचाते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि किसी संख्या को 91 से भाग देने पे 17 शेष मिलता है, मतलब 91 से भाग दे रहे हैं तो 17 मेरा शेष आ रहा है। इसको तो रिमाइंडर कहते हैं, आपको पता ही होगा। तो उस संख्या को 13 से भाग देने पर भागफल क्या होगा? उस संख्या को 13 से भाग देने पे क्या होगा? तो 13 से देखिए, अब 91 से कट रहा है और 17 शेष बचा है, तो 91 जो है 13 से कट रहा होगा 7 बार में, इससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं है। अब बचा रिमाइंडर। अब इसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे, डायरेक्ट हम रिमाइंडर को 13 से भागा देके चेक कर लेंगे। अगर जो ये जो यहाँ पे है भागफल भाजक, अगर 13 से कट रहा हो तो डायरेक्ट हम रिमाइंडर चेक करेंगे। यहाँ से रिमाइंडर का हम चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 को 13 से भागा देने को 4 शेष आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। अगर देखिए 91 13 से कट रहा है तो 91 से कोई मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट हम 17 पे आएंगे, 17 को चेक करेंगे, जितना शेषफल आएगा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपने 52% रह जाती है। चलिए हम देख लेते हैं। पहली संख्या आपका फर्स्ट नंबर आपको मान लेते हैं x और सेकेंड नंबर को मान लेते हैं y। इसमें बोल रहा है कि एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो y हो गया। और क्या बोला? किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, किसी संख्या का 60% अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या, जो दूसरी संख्या मेरी ये है सेकंड नंबर, 52% हो जाता है। एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन में ही सारा चीज छिपा हुआ है। जब एक संख्या का 60%, एक संख्या का 60% दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या का 52% हो जाता है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर देंगे तो 52 मेरा इधर आएगा, तो y माइनस 52 y बटा 100 इक्वल टू x गुने 60 बटा 100। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा? 48y हो जाएगा। इक्वल टू ये कितना हो जाएगा मेरा? 60x बड़ा 100। ये तो 100 100 कैंसिल आउट हो गया, 12 चौक 48, 12 5 60। एक्स रेशियो वाई मेरा कितना आ जाएगा? ये वाई है, इधर एक्स है, एक्स बटा वाई कर देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? 4 बटा 5। ये मेरा यही आंसर क्वेश्चन पूछा है और मेरा यही हो जाएगा आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखते हैं। यदि दो संख्या का योगफल 120 है और भागफल 5 है, तो चलिए मान लेते हैं एक दो संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई। क्या क्वेश्चन बोला है कि दो संख्या का योगफल कितना है? 120 है। x प्लस वाई इक्वल टू 120 है और दो संख्या का भागफल कितना है? 5 है। तो भागफल क्या कहते हैं? भागा दिया होगा तभी ना भागफल रहा होगा। x बटा वाई इक्वल टू 5 है। तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल लेंगे? यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 5 हो जाएगा ना जी। ये मान लीजिए इक्वेशन सेकंड हो गया, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड को फर्स्ट में पुट कर देंगे, x बराबर 5 5, तो 5 5 प्लस वाई बराबर 120, तो 6y बराबर 120, तो y बराबर मेरा कितना आ गया? 20। 20 मिनट में कट जाएगा। हाँ, x बराबर मेरा कितना आ जाएगा? मेरा x बराबर आ जाएगा 100। आ गया ना? तो फिर उसमें क्या बोला कि दोनों संख्या का अंतर कितना है? क्या पूछा है? x माइनस वाई का वैल्यू पूछा था। x माइनस वाई हम यहाँ से निकाल नहीं लेंगे, 100 में से 20 गया 80, हो गया आंसर। हम लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है कि दो प्राकृत संख्या का योगफल, दो प्राकृत संख्याओं का योगफल का उनके लघुत्तम समापवर्त के एलसीएम के अनुपात 7:12 है। यदि उनका महत्तम HCF 4 है तो छोटी संख्या है। तो चलिए देखिए, HCF यहाँ पर मेरा दे दिया है, तो मतलब मान लेते हैं पहला जो नंबर है मेरा, उसको HCF 4 x मतलब मान लेते हैं 4a। और 4 क्यों माने हैं? क्योंकि HCF है। और दूसरा नंबर है मान लेते हैं 4b। देखिए हम a और b भी मान सकते हैं, लेकिन नंबर निकालने के लिए हम 4 इसलिए मान लेंगे, दोनों का मतलब HCF है, मतलब दोनों का कॉमन नंबर कटने वाला मेरा 4 ही रहा होगा। इसलिए हम फर्स्ट नंबर 4a मानेंगे और सेकेंड नंबर को मानेंगे 4b।
क्योंकि लघु HCF दिया हुआ ना 4 है जी, अगर HCF 4 है तो इन दोनों 4 से कट रहा होगा, तभी तो हम 4 ही ले लिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम आप लोग को पहले ही बताया था, जो लोएस्ट नंबर कटता हो, तो लोएस्ट नंबर क्या करता है इन लोग से 4AB, ये आपका हो गया एलसीएम। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, दो प्रकृत संख्या का योगफल उनके एलसीएम के अनुपात 7:12 है। योगफल 4A + B बटा 4AB बराबर क्या दिया हुआ, आप लोग ध्यान से देखेंगे 7/12। अब यहाँ से ए और बी निकालना है, अब आराम से निकल जाएगा, 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो गया। अब A + B बराबर 7 है और A × B बराबर 12 है, तो क्या रहा होगा, A बराबर 4 रहा होगा, B बराबर 3 रहा होगा, तभी ना, या तो A बराबर 3 रहा होगा, B बराबर 4 रहा होगा। तो चलिए क्या पूछा, तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या हम लोग अब कैसे निकालेंगे, और A बराबर हम 4 लेते हैं तो मेरा फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 16, अब B बराबर 3 है तभी नहीं छोटी संख्या निकलेगा 12, नहीं तो B 16 हो जाएगा, मेरा A 12 हो जाएगा, इसलिए मेरा जो स्मॉल नंबर है B 4B ये हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 12। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी 320 आमों को 400 आमे के क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब एक आदमी 320 आमों को 400 आमे के क्रय मूल्य पर बेचता है, बस कुछ नहीं करना। देखिए क्या कर रहा है, ये 320 को आम है इसके पास और बेच कितना पे रहा है 400 आमों के क्रय मूल्य पर। अगर मान लेते एक आम का 1 रुपया दाम है, एक आम का दाम 1 रुपया है, तो कितना में खरीदा ये 320 CP हो गया मेरा, हाँ, तो 320 रुपये में खरीद रहा है और बेच कितना पे रहा है 400 आमों के बराबर पे बेच रहा है, बस कुछ नहीं, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो अंतर कितना हो गया 80, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा 80/CP जो मेरा 320 है × 100, तो मेरा आंसर आ जाएगा 25%। इसमें क्या करना है, उतना में 320 खरीद रहा है और 400 के बराबर बेच रहा है, तो बस एक आम का दाम बना लीजिए 1 रुपया। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोला, एक समबाहुभुज, समबाहुभुज क्या मतलब पॉलीगोन, मतलब सारा भुजा इसका बराबर हो, का भीतरी कोण और बाह्य कोण से दुगना है, मतलब भीतरी कोण जो है बाह्य कोण से दुगना है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है। चलिए मतलब मान लेते हैं नॉर्मली कोई बहुभुज ऐसा है, मतलब तो ये मेरा भीतरी कोण हो गया, ये मेरा बाह्य कोण हो गया, मतलब x मान लेते हैं x y हो गया, तो भीतरी कोण और बाहरी कोण का जोड़ कितना हो जा रहा है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 180 आ रहा है ना जी। तो मतलब मान लीजिए बहुभुज है, मान एग्जांपल ले रहे हैं, ये अंदर वाला कोण हो गया x और बाहर वाला कोण हो गया y, दोनों का सम आ जाएगा 180। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भीतरी कोण बाह्य कोण का दुगना है, भीतरी कोण जो है बाह्य कोण मतलब मान लेते मेरा y है, बाह्य कोण मेरा y है, तो भीतरी कोण मेरा कितना है, तो 2y है, दुगना दिया है बराबर 180, ये जो है क्वेश्चन में गिवन है, तो मेरा कितना हो गया 3y बराबर 180, तो y बराबर 60। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो आप लोग को बताएंगे स्ट्रेट लाइन हो गया, सीधा सीधा रेखा पे मतलब लीनियर लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है, एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है, भुजाओं की संख्या 360 बटा बाह्य कोण, ये आप लोग फॉर्मूला याद कर लेंगे। तो यहाँ भुजाओं की संख्या मतलब जो निकालना है हमको, तो 360 बटा मेरा y का वैल्यू कितना आया है, मेरा आया है 60 बटा 60 कर देंगे तो कट गया, बराबर कितना गया 6, मतलब 6 गो भुजा वाला ये बहुभुज है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या बोला कि दो पात्र हैं A तथा B, ए और बी है, ए में 2:3 तथा 4 बी में 4:3 के अनुपात में मिश्रित अम्ल तथा जल है,
मतलब एगो में एसिड और जल दोनों मिला के 2:3 या 4:3 में रखले है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण का आधा अम्ल और आधा पानी हो जाए। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट एक मतलब आधा अम्ल, चलिए इसमें देखते हैं, मतलब मान लीजिए ये अम्ल है और ये हो जाएगा पानी है। ए में क्या दिया हुआ है 2 है, ये है, ये मेरा 3 है। बी में क्या दिया, ये 4 है, ये मेरा कितना हो जाएगा 3 दिया हुआ है। तो चलिए ए में मेरा अम्ल कितना हो जाएगा, ए में अम्ल को क्या लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 अम्ल है और 3 पानी है, दोनों को जोड़ देंगे टोटल हो गया 5, ये हो गया अम्ल, हम एसिड पे निकाल रहे हैं। अब बी में कितना हो जाएगा, ऐसे ही बी में चेक कर लेते हैं, बी में ऊपर है 4 हो जाएगा, टोटल कितना है 7 हो जाएगा। ये हो गया अम्ल का अनुपात, ये मेरा क्या हो गया एसिड। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नए मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया कि आधा आधा हो जाए। तो आधा आधा अनुपात मिलाने के लिए नया मिश्रण में 1:1 में बोल रहा होगा, नया मिश्रण जो है मेरा 1:1 में बोल रहा होगा। तो नया मिश्रण को जो एसिड में 1:2 में रहा होगा, एक अम्ल है एक पानी है, तो दोनों मिला देंगे, एक अम्ल हो गया 2 नीचे पानी हो गया, टोटल लेंगे। अब दोनों सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। माइनस से नहीं डरना, माइनस से मॉड बस ले लेना। 4/7 - 1/2 कर देंगे, इधर कर देंगे 1/2 - 2/5। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, रेशियो आपका हो जाएगा 10, 5 - 4। तो चलिए थोड़ा इसको हम इधर ला देते हैं। तो यहाँ से 8 में से 7 गया 1:14, इधर से ये अगर 5 में से 4 गया 1/10। अब देखिए फ्रैक्शन में है, तो फिर फ्रैक्शन है तो इसको फिर अगला स्टेप में क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, 10 इधर आ जाएगा और 14 इधर आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 5:7 आंसर। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। थोड़ा यहाँ पे दिक्कत आएगा तो आप लोग बस देखेंगे फ्रैक्शन में इसको चेंज क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, ध्यान से देखिएगा। स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोट कितना है, अभी मतलब बोट है 5 किलोमीटर प्रति आवर, और ये मतलब स्ट्रीम मान लेते हैं धारा का चाल कितना है 3 किलोमीटर प्रति आवर। अब क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं। यदि नौका एक स्थान से जाने और वापस आने में, एक स्थान पे जा रहा है फिर वापस आ रहा है, तो 3 घंटे लगते हैं, तो उस स्थान की दूरी क्या है। तो चलिए आपको पहले भी हम बता रखे हैं, अगर मान लीजिए आपका ये धारा हो गया और ये नाव हो गया, अगर सेम डायरेक्शन में हो तो x + y हो जाता है सेम हो, और x - y हो जाता है जब अपोजिट हो। तो चलिए मतलब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक d डिस्टेंस पे गया होगा, एक बार साथ गया होगा, एक बार अपोजिट आया होगा, तो टोटल टाइम कितना लिया यहाँ पे 3 घंटा। तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटा टाइम, फिर टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड, तो डिस्टेंस बटा मेरा स्पीड हो जाएगा। तो चलिए मेरा टाइम कितनी दूर है 3 घंटा, मैं डी को मान लेते हैं, डी ही मान लेते हैं डिस्टेंस जो है। एक बार धारा के साथ गया होगा तो कितना टाइम लिया होगा 5 + 3 प्लस डी बटा, फिर वापस आया होगा, अब वापस आया तो x - y हो जाएगा, तो 5 में से 3 गया 2। चलिए लिखे देते हैं पूरा, 5 में से 3 गया 2, ये क्या होगा d/8 प्लस d/2 बराबर 3। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे लेंगे LCM 8, तो ये कितना हो जाएगा d + 4d, ये हो गया 3, तो 24 बराबर कितना हो जाएगा 5d, तो मेरा d बराबर कितना आ गया 4.25, 4.20 बजू के 20, 4.8 देखिए ऑप्शन में है 4.8 किलोमीटर है, तो हो जाएगा मेरा आंसर। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेची, बाद में क्रय मूल्य 10% कम हो गया, तो उसने विक्रय मूल्य भी 10% कम कर दिया, तो क्रय मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको हम थोड़ा यहाँ t = 3 लिख देते हैं।
इसमें क्वेश्चन में क्या विक्रयमूल्य पे 20% लाभ, मतलब मान लेते हैं इसका विक्रयमूल्य 100 रुपया है, 20% लाभ, तो लाभ कितना हो गया मेरा 100 का 20%, 20 रुपए। अब लाभ 20 रुपया, सेलिंग प्राइस 100 रुपया है विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मेरा क्या हो जाएगा, सीपी या जो क्रय मूल्य हो 100 माइनस 20 कर देंगे तो कितना हो गया 80 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। देखिए विक्रय मूल्य 100 रुपया है और क्या बोला कि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है, तो मतलब 100 का 20% लाभ कितना होगा, 100 का 20% 20 रुपये, मतलब लाभ मेरा क्या हो रहा है 20 रुपया हो रहा है। जब लाभ 20 रुपया हो रहा है तो यहाँ जब लाभ पता है, सेलिंग प्राइस पता है, तो यहाँ पे सीपी निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य माइनस 20 कर देंगे तो 80, ये मेरा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो चलिए अब यह बोल रहा है कि जब क्रय मूल्य 10% कम हो गया तो उसने विक्रय मूल्य 10% कम कर दिया। अब अगला आगे देखते हैं, जब 10% कम कर दिया क्रय मूल्य तो क्या हो जाएगा, 80 का 10% कम किया 90% रहा होगा ना, ये क्या हो जाएगा 72 रुपया। 10% कम कर रहा है तो मतलब 80 का 90%। अगला बार में क्या बोला 10% फिर कम कर दे रहा है विक्रय मूल्य को, मेरा विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, तो 100 का 90, ये हो गया मेरा 90। तो चलिए, तो क्रय मूल्य पर उसने लाभ प्रतिशत क्या होगा, अब इस पे मतलब 72 रुपये में खरीद रहा है और 90 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ पूछ रहा है, तो लाभ बराबर क्या आ जाएगा, जब 72 रुपये में खरीद रहा है 90 में बेच रहा है, तो अंतर दोनों का कितना हो गया 18 का हो गया ना, 18 का हो गया। तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर दोनों का अंतर एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू 100, बस यही ना करना है लाभ बराबर। तो मेरा क्या हो जाएगा 18 बटा 72 गुने 100, 18 चौक 72, 4 से 25, मतलब 25% हो गया आपका लाभ। इसमें कोई दिक्कत, पहला दिक्कत बस यहीं पे आप लोग को होगा, बाकी उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बस आज के वीडियो के लिए, आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग बिहार सिविल कोड के लिए हिंदी इंग्लिश सबका क्लास चल ही रहा है, आप लोग जाके चैनल पर देख सकते हैं, ताकि आप लोग लाइक करेंगे। एक्चुअली लाइक करने से मोटिवेशन बना रहता है अगला वीडियो लाने के लिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।